बात रास्तों की नहीं मंजिलों की है। बात रास्तों की नहीं मंजिलों की है, क्योंकि अगर हौसले में है उड़ान तो हर मुश्किल है आसान। इसी के साथ मैं आरबी लेगा आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे 11th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है समुच्चय यानी सेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.5 इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इस सॉल्यूशन के अंदर ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। पहले प्रश्न में हमें दिया हुआ है यदि U यानी एक यूनिवर्सल सेट एक सार्वत्रिक समुच्चय दिया हुआ है, उसके अलावा 3 हमारे पास अदर सेट भी दिए हुए हैं। हमें क्या पूछा है, यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया हुआ है और इनके अंदर 1 2 3 4 2 4 6 8 3 4 5 6 लिखा है। मुझे क्या क्या बताना है, एक तो मुझे a डैश की वैल्यू बतानी है। अब a डैश रियल में होता क्या है, हमने देखा था a डैश यानी किसी समुच्चय a का पूरक समुच्चय होता है और पूरक समुच्चय को ज्ञात कैसे किया जाता है। अगर हमारे पास में कोई सेट है, अगर हमारे पास में कोई सेट है तो सेट a को आप यूनिवर्सल सेट में से घटा दीजिए। जो आपका यूनिवर्सल सेट है उस यूनिवर्सल सेट में से आप सेट ए घटा दीजिए, आपके पास उस सेट ए का पूरक समुच्चय आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट सेट आपके पास में तैयार हो जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, देखिए U यानी 1 से लेकर 9 तक, इसमें से मुझे घटाना है 1 2 3 4, तो ये घट जाएगा तो मेरे पास बचेगा 5 6 7 8 9। सेम इसी प्रकार से यही मेथड अप्लाई होगा। जो बी डैश ज्ञात करना है उसमें हमें क्या करना है, जो हमारे पास में एक यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 9 तक लिखा हुआ है उसमें से मुझे घटाना होगा जो सेट बी के एलिमेंट है उनको। सेट बी में 2 4 6 8 लिखा हुआ है, तो मेरे पास में यहां कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे वो देखिए 1 3 5 7 9 10 तो है ही नहीं, तो इसमें केवल सम संख्याएं थी तो यहां केवल विषम संख्याएं हमारे पास में आ जाएगी। ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास में वो देखिएगा। पहले बोला ए और सी का यूनियन ज्ञात करो, ए और सी का सम्मिलन ज्ञात करो। सम्मिलन क्या होता है, जिसमें ए के भी सारे अवयव हो सी के भी सारे अवयव हो परंतु किसी भी अवयव का रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो देखिए कौन कौन से है। ए में लिखा है 1 2 3 4, सी में कौन कौन से हैं 3 4 5 6, 3 और 4 तो पहले से आ चुका है, 5 और 6 आ जाएगा। मुझे इस पूरे का डैश ज्ञात करना है, इस पूरे का पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो देखिए पूरक समुच्चय का मतलब है मेरे पास जो भी सेट है उसको सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट में से घटाइए। तो यदि इसमें से घटाया जाएगा तो मेरे पास केवल और केवल ये बचेगा 7 8 9, क्योंकि 1 to लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक जो है वो तो सारे इसमें प्रेजेंट है। ओके, अब हम बात करते हैं आगे ए और बी के यूनियन की। पहले तो अब ए और बी का यूनियन क्या है, 1 2 3 4 2, देखिए पहले लिख देता हूं 1 2 3 4 1 2 3 4, 2 आ गया 4 आ गया, इसके बाद में 6 और 8। ये मेरे पास सेट आ रहा है। अब उसका मुझे क्या करना है, पूरक सेट ज्ञात करना है, कॉम्प्लीमेंट सेट ज्ञात करना है। तो देखिए यू में से घटा देते हैं, 1 पहले से आया, 2 है 3 है 4 है 5 लिख देता हूं, 6 है 7 लिख देता हूं, 8 है 9 लिख देता हूं। ये हमारे पास इसका आंसर था, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 5 जो है, 5th पॉइंट में हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास में लिखा हुआ है डबल कॉम्प्लीमेंट सेट। हमने चीज देखी थी यदि किसी समुच्चय का डबल कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो पुनः वही सेट आता है, पुनः वही सेट आ जाता है। तो सेट ए क्या है हमारे पास में 1 2 3 4, 1 2 3 4, या तो आप डायरेक्ट ये वाला लिख दो। अगर आप ये वाली चीज नहीं लिखना चाहते तो आपको क्या लिखना पड़ेगा वो समझिए। पहले सेट ए का कॉम्प्लीमेंट लिखिए, ए का कॉम्प्लीमेंट यानी इनके अलावा जो भी आ रहा है मेरे पास 5 6 7 8 9। अब इनका कॉम्प्लीमेंट करिए, अब इसका कॉम्प्लीमेंट करना है फिर से। अब इनके अलावा बाकी जो है वो लिख दो 1 2 3 4, यानी या तो आप सीधा लिख दो या इस प्रकार से दोनों में से कोई भी एक मेथड काम में लेना है। क्योंकि जो हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट, उसमें हमने यही देखा था
किसी भी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट निकालने पर पुनः वही सेट हमारे पास में प्राप्त होता है। तो ये लिख दिया। अब बी माइनस सी क्या होगा, बी के जितने भी एलिमेंट हैं उनमें सी के एलिमेंट हमें हटा दिए गए। तो देखिए बी कौन कौन सा है, बी में से सी के एलिमेंट हटाने। तो बी में ऐसे कौन कौन से अवयव है जो हमारे पास सी में भी विद्यमान है, उनकी बात करते हैं। पहले तो सेट बी में कौन कौन से हैं वो देखिए। बी में लिखा है 2 4 6 8। अब इसमें से वह एलिमेंट वह अवयव घटा देने हैं जो बी के साथ साथ सी में भी है हमारे पास में। तो देखिए इन दोनों में कौन कौन से, एक तो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसमें भी है, 6 इसमें है, इसमें भी केवल, और ये दो जो सेट है हमारे पास में, ये जो दो हमारे पास में एलिमेंट्स हैं वो सेम है। बी में से ये दो हटा दिए जाएंगे, बाकी के हमारे पास बचेंगे। तो मेरे पास 2 और 8 बचेगा, 2 8, ये मेरे पास दो बच गए। इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ये तो मेरे पास वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू तो मेरे पास में बी माइनस सी की। अब मुझे निकालना बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। अब इस यूनिवर्सल सेट में से ये दो हटा दो, 1 3 4 5 6 7 8, ये आ गया, ये 9। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो यहां कंप्लीट होता है। पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जिसमें अल्फाबेट के क्या लिखा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच तक लिखा गया है। उसके अलावा हमारे पास 4 अदर सेट भी दिए हुए हैं जिनमें हमारे पास पहला है सेट ए बी सी, और इन सभी का हमें पूरक समुच्चय ज्ञात करना है, इन सभी का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं पहले वाले का कॉम्प्लीमेंट सेट बता देता हूं। ए डेस बराबर ए बी सी के अलावा सारे लिख दो, डी ई एफ जी एच यहीं तक। ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। मुझे बी का कॉम्प्लीमेंट बताना है, तो बी के जो अवयव है उनको हटा करके बाकी सारे लिखने हैं। तो ए बी सी डी ई एफ जी, अब ये एच। अब सी का कॉम्प्लीमेंट बताना है मुझे, तो देखिए ए यहां पर है, ये बी लिखा, सी यहां पर है, ये डी लिखा, ई यहां पर है, उसके बाद एफ जी, अब एच। अब डी का कॉम्प्लीमेंट बताना है, तो डी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए यहां पर है तो बी सी डी ई एफ जी एच। ये हमारे पास इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें पूछा था चारों समुच्चयों के कॉम्प्लीमेंट बताइए, तो हमने बता दिया कि जो हमारे पास 4 सेट है उन चारों के कॉम्प्लीमेंट कुछ इस प्रकार से होंगे। तो पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है वो देखिए। प्राकृत संख्याओं नेचुरल नंबर के समुच्चय को यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित के पूरक समुच्चय बताना है। हमारे पास में जो यूनिवर्सल सेट है, जो u की वैल्यू है, उसमें हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है सारे के सारे नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत संख्याएं 1 टू लेके इंफिनिटी तक। ए हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है वो फर्स्ट लिखा है x इस प्रकार से है कि x एक सम संख्या है हमारे पास में, x एक इवन नंबर है। तो इसका जो पूरक समुच्चय होगा वो क्या होगा, जो हमारे पास में हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देखिए। जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है वो हमें दिया हुआ है कोई भी एक नेचुरल, वो क्या है, सारी की सारी प्राकृत संख्याएं होती है। यदि प्राकृत संख्याओं में से अब क्या घटा दिया जाए, सम संख्याओं को घटा दिया जाए, तो मेरे पास क्या बचेगा, तो बनने वाला जो सेट है वो इस प्रकार से हो जाएगा कि x एक विषम प्राकृत संख्या है। हमें क्वेश्चन दिया गया था कि x एक सम प्राकृत संख्या है। सम प्राकृत संख्याओं के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट बताना है। अगर हमें पूरक बताना है तो प्राकृत संख्याओं में से सम संख्याओं को हटाया तो मेरे पास में विषम संख्याएं बचेगी। सेम इसी का अपोजिट हमारे पास में दिया हुआ है, x एक विषम प्राकृत संख्या है, तो विषम के लिए ऊपर वाला प्रश्न हो जाएगा कि x कुछ इस प्रकार से है कि x एक सम प्राकृत संख्या है। x क्या है, सम प्राकृत संख्या है, इवन नेचुरल नंबर हमारे पास में गिवन है। दोनों जो प्रश्न है वो एक दूसरे के
ठीक अपोजिट गिवन है। हमारे पास थर्ड ऑप्शन है x संख्या 3 का एक धनात्मक गुणज है। x एक ऐसी संख्या है जिसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो इसमें हम नेचुरल नंबर में से इनको हटाएंगे तो क्या बचेंगे, हमारे पास में x वह संख्या बचेगी जो 3 का गुणज नहीं है। हमारे पास में क्या है, ऐसा आ जाएगा x एक नेचुरल नंबर है जहां x 3 का गुणज नहीं है। x हमारे पास 3 का गुणज नहीं है, उसके अलावा सारी संख्याएं हमारे पास में पॉसिबल है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, x एक अभाज्य संख्या है। प्राकृत संख्याओं में से सारी अभाज्य संख्याओं को हटा दीजिए, सारी अभाज्य संख्याओं को हटा दीजिए, तब हमारे पास बचेगा x कुछ इस प्रकार से, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x अभाज्य संख्या नहीं है। इसी को आप दूसरे रूप में भी लिख सकते हो, x एक नेचुरल नंबर है तथा x एक भाज्य संख्या है। यहां इसको दूसरी भाषा में क्या लिख सकते थे, आप ऐसा भी लिख सकते थे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x एक भाज्य संख्या है। x क्या है, एक भाज्य संख्या है। अगर आप इसको भाज्य संख्या के रूप में परिभाषित करते हैं तो आपको एक छोटी सी चीज और एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी, जो होती है x बराबर 1, क्योंकि 1 जो है वो भाज्य में भी काउंट नहीं हुआ, अभाज्य में भी काउंट नहीं हुआ। अगर आप भाज्य के बारे में बता रहे हो तब तो आपको बताना पड़ेगा x बराबर 1, और दूसरी संख्या अगर आप ऐसे लिख दो x एक अभाज्य संख्या नहीं है, तब आपको इतने से काम चल जाए। इन दोनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पास लिखा है 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो सेम यही मैटर आ जाएगा हमारे पास में। x कुछ इस प्रकार से बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x 3 व 5 से या x 3 व 5 का गुणज नहीं है। 3 का भाग भी नहीं जाता है और 5 का भाग भी नहीं जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में लिखा है x एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यानी जो चीज हमारे पास में आती है उसको नेचुरल नंबर में से घटा रहे हैं। नेचुरल नंबर में से क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में जो सार्वत्रिक समुच्चय दिया हुआ है वो u जो है हमारे पास में नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत संख्याएं दी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है x एक पूर्ण घन संख्या है, तो इसमें भी हमारे पास क्या आ जाएगा, x एक पूर्ण घन संख्या नहीं, परफेक्ट क्यूब नंबर हमारे पास में नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या दिया हुआ है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। यहां से मैं क्या कह सकता हूं, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू मेरे पास आ रही है क्या, 3, x का मान 3 है, और जब इसका मुझे क्या निकालना है, पूरक सेट निकालना है, इसका पूरक समुच्चय निकालना है, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं, यहां ये जो मेरे पास में जो भी सेट आ रहे हैं इन सब के मैं यहां डैश लगा देता हूं, ताकि आसानी से ये पता लग सके कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट निकालने पर ये नीचे वाला सेट प्राप्त होता है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा x इस प्रकार से, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x नहीं है, क्या नहीं है, 3 नहीं है, 3 के अलावा कोई भी प्राकृत संख्या हमारे पास में पॉसिबल है, क्योंकि जो सेट हमारे पास दिया हुआ है उसमें x की वैल्यू 3 है और हमें इस 3 के अलावा और कोई भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, ये 5 उधर जाएगा बचेगा 4, 2x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू मेरे पास बची 2। तो सेम यही वाली लाइन वापस यहां आ जाएगी, इसका जब कॉम्प्लीमेंट निकाला जाएगा तो x कुछ इस प्रकार से है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू 2। x कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है
परंतु 2 नहीं है। ये हमारे पास भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है कि x ग्रेटर देन और इक्वल 7। x का मान या तो 7 के बराबर है या फिर 7 से भी हमारे पास में, नेक्स्ट हमारा क्या लिखा है, 7 या 7 से बड़ी संख्या। इसका मतलब क्या है वो देखिए, इसका मतलब या तो 7 आ सकता है, 8, 9 अप टू इंफिनिटी, इंफिनिटी तक कोई भी नंबर आ सकता है, परंतु 7 या 7 से बड़ी संख्या आनी चाहिए थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, इसका जब पूरक सेट निकाला जाएगा तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। 7 से छोटी कोई भी नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है x एक प्राकृत संख्या है तथा 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। तो आ जाएगा 2x ग्रेटर देन 10 माइनस 1, तो 2x ग्रेटर देन 9, x इज ग्रेटर देन 9/2। x की वैल्यू 9/2 से बड़ी होनी चाहिए, और होनी कैसी चाहिए, नेचुरल नंबर, यानी जो हमारे पास में पॉइंटों वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, कोई भी परफेक्ट नंबर होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए, इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 5 6 7 अप टू इंफिनिटी। ऐसी कोई भी संख्या हो सकती है। जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला जाएगा तब हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4। इनको हटा करके बाकी की जो बच गई छोटे वाली 4 संख्याएं वो हमारे पास सेट में आ जाएगी। थोड़ा सा लिखने में ज्यादा है, थोड़ा सा होच पोच हो गया है, परंतु बहुत ही अच्छी प्रकार से है। आप आसानी से इसको दे करके नोट कीजिए। तो पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। उसके बाद में हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है उस पर बात करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, एक यूनिवर्सल सेट लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखा हुआ है। इसके अलावा 2 सेट हमारे पास और लिखे हुए हैं। तो हमें क्या सिद्ध करना है वो देखिए। पहले हमें यह प्रूव करना है ए यूनियन बी का जो पूरक समुच्चय है वो ए का पूरक और बी के पूरक दोनों का इंटरसेक्शन, यानी ये वही चीज है जो अभी हमने जो प्रीवियस वीडियो देखा था कल वाला, उसमें जो डी मॉर्गन लॉ है उसके अंदर ये वाले दोनों पॉइंट हमारे पास में डी मॉर्गन लॉ के दोनों में ये प्रूफ करने। तो मैं पहले इसकी बात करता हूं ए यूनियन बी की। तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए और बी के सारे एलिमेंट, ए में लिखा है 2 4 6 8, बी में देखिए 2 इसमें आ गया 3 5 और 7, 3 5 7। अब पूछा ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय, तो ए यूनियन बी जो है हमारे पास में क्या पूछा, ए यूनियन बी इसका कॉम्प्लीमेंट अर्थात ये वाले छोड़कर बाकी सारे लिखो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास आया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में अब क्या करना है, जो राइट हैंड साइड है उस राइट हैंड साइड में हमारे पास पहले पूछा ए का बेस ज्ञात करो, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट बताना है। ए का कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, ये सारी सम संख्याओं को छोड़कर बाकी सब लिखते हैं। जैसे लिखा 1 3 5 7 9, ये हमने ए का कॉम्प्लीमेंट लिखा। अब मैं बी के कॉम्प्लीमेंट को भी लिख देता हूं। ये मेरे पास आया बी का कॉम्प्लीमेंट जिसमें 2 3 5 और 7 को छोड़ना है, 1 3 4 5 छोड़ना है मुझे, ये 6 7 भी छोड़ना है, 8 और 9। अब पूछा इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। दोनों का इंटरसेक्शन अर्थात ऐसे अवयव जो दोनों में उपस्थित है वह इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। मैं बात करता हूं, देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये आया 1 और 9, ये हमारे पास, और ये इनके अलावा कुछ भी हमारे पास दिख रहा है क्या। अब देखिए पहले मुझे क्या पूछा था, ए का क्या याद करना है आपको, ये वाला कॉम्प्लीमेंट। अब बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो बी के कॉम्प्लीमेंट 1 आएगा, 3 नहीं आएगा, सॉरी 3 तो इसमें है वो भी नहीं आएगा, 4 6 और केवल 1 और 9 जो है इन दोनों में सेम चीजें हैं। 1 और 9 इसमें सेम चीजें हैं, तो इनके अलावा जो भी बच गए हमारे पास में तो उनकी बात,
हमारे पास देखिए ये वाली चीज लेफ्ट हैंड साइड में आई थी, ये वाली राइट हैंड साइड में आई है। तो क्या मैं कह सकता हूं इन दोनों लाइनों से कि मेरे पास में ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। ये डी मॉर्गन का पहला नियम यहां सत्यापित होता है। इसकी बात करते हैं। पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेता हूं। ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आता है, इसमें दोनों में 2 है, 4 नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, ओनली 2 ही ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है। ये हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से केवल ये 2 हटा दो। जो हमारे पास सेट, हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, उस यूनिवर्सल सेट में से ओनली 2 हटा दिया, बाकी सारे। इसकी बात करते हैं ए का, जो हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट ए और बी के कॉम्प्लीमेंट मैंने यहां लिखे हुए हैं। इन दोनों का यूनियन निकाल लेता हूं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, देखिए 1, ये रहा 3, ये रहा 4 5 6 7 8 9, 6 7 8 9, ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल इक्वल है। तो ए इंटरसेक्शन बी और ए कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट ये भी इक्वल इक्वल है। तो इस प्रकार आज ये हमारा जो प्रश्न संख्या 4 है वो भी कंप्लीट होता है। तो पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। लिखिए पहले अच्छी प्रकार से। प्रश्न संख्या 5 है जिसमें पूछा वेन आरेख खींचिए। हमें वेन डायग्राम बनाने, हमारे पास 4 पॉइंट दिए हुए हैं। इन चारों के लिए वेन डायग्राम स्टार्ट करते हैं। पहला है ए यूनियन बी का डेस। ए यूनियन बी का डेस बनाना। देखिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। मेरे पास में कोई यूनिवर्सल सेट है, ये वाला कोई यूनिवर्सल सेट हो गया। इस सेट ए में ये वाला सेट ए है मेरे पास में, और ये वाला मेरे पास सेट बी है। ये वाला सेट ए है, ये वाला सेट बी है। इन दोनों का यूनियन अर्थात मेरे पास में ये वाला पूरा भाग, इसके भी भाग और इसका भी भाग, ये वाला जिसको मैं लाइनिंग कर देता हूं, चलिए जिसको मैंने इस प्रकार से लाइनिंग किया हुआ है, वो सारा भाग ए यूनियन बी के अंदर आता है। मुझे पूछा इस पूरे का आपको क्या निकालना है, आपको इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सेट यू जो है आपके पास यूनिवर्सल सेट, उस यूनिवर्सल सेट में से आपको निकालना होगा ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के अलावा जितना भी भाग है वो सारा का सारा हो जाएगा इसमें, जिसको मैं इस प्रकार से डॉट डॉट से दर्शा देता हूं। आप किसी भी प्रकार से आप सिंबल बना के बता सकते हैं। मैं यहां इस प्रकार के यहां डॉटेड बना देता हूं ताकि आसानी से पता चल सके कि जहां पर डॉट किया जा रहा है वो डॉट वाली जगह जो है वो हमें किसको रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट करेगी ये वाली जो जगह है वो ए यूनियन बी जो है उसका कॉम्प्लीमेंट, ये वाला इसको रिप्रेजेंट करता है। ये हम इसका वेन डायग्राम हो गया। दूसरे वाले की बात करता हूं। पहले मुझे बताना है, देखिए मैं इसको 2-3 भागों में अलग अलग ब्रेक करके बता देता हूं। ये मेरा पूरा यूनिवर्सल सेट है, पूरा यूनिवर्सल सेट है। इसमें मेरे पास ये वाला सेट ए है। इस सेट ए के अलावा जितना भी भाग है मेरे पास में, ए के अलावा की बात कर रहा हूं, ठीक है, जितना भी भाग है वो कहलाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। ये तो क्या था, सेट ए, ये तो मेरे पास सेट ए, इसके अलावा बाकी सारा भाग ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। दूसरा काम, ये मेरे पास में सेट बी है और बी के अलावा जितना भी भाग है हमारे पास में वो बी का कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास। अब क्या करेंगे, ए और बी का जो कॉम्प्लीमेंट है उसका इंटरसेक्शन निकालना है। उसका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। ऐसा भाग जिसके अंदर इसमें भी लाइनें की गई है और इसमें भी लाइनें की गई है, वो वाला भाग इसमें इंक्लूड हो जाएगा। जैसे कि मेन इसका वेन डायग्राम ये हमें समझने के लिए बनाए थे। ये दोनों आगे, ये तो सेट ए है और ये सेट बी है। तो देखिए
ये वाला चीज वैसे देखा जाए तो ये सेम ही चीजें हैं। सेम का कैसे पता चला? पता वैसे चला कि हमने डी मॉर्गन लॉ में क्या देखा था कि ए यूनियन बी का जो हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट होता है वो ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल आता है। तो देखिए इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। जैसे इन दोनों को मिक्सअप किया जाएगा, ये वाला जो भाग है वो तो बच जाएगा, बाकी का जो भाग है उसको मैं लाइनिंग के द्वारा भी बता सकता हूं या इस प्रकार से डॉटेड से भी बता सकता हूं। एक में मैंने ऐसे बताया, इसको मैं थोड़ा ऐसे बता देता हूं। ए और बी के अलावा जो भी भाग बचा हुआ है वो सारा का सारा भाग क्या कहलाता है? ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये सेम ही चीजें हैं, वैसे तो बताने के लिए अलग अलग दिया गया है। ये वाली देखिए वापस से यहां डी मॉर्गन लॉ काम आ रहा है, तो दोनों का डायग्राम सेम ही बनेगा। मैं एक का बता दिए देता हूं, दूसरा आपको बताना है। पहले मुझे क्या करना है? ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है। ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास सेट बी है। ये तो कौन सा सेट था? ए, ये सेट बी। दोनों का इंटरसेक्शन यानी केवल ये वाला भाग बीच वाला, इस भाग के अंदर ए और बी ये दोनों का इंटरसेक्शन है। ये दोनों का क्या है? इंटरसेक्शन। ओके, अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी इसके अलावा बाकी जो भी बच गया वो हमारे पास इसके कॉम्प्लीमेंट का काम हो जाएगा। ये तो है इसका इंटरसेक्शन, और इसका कॉम्प्लीमेंट अर्थात इसको छोड़कर के बाकी सारे, जैसे ये वाला जिसमें ए और बी भी आ जाएगा, जहां पर हमने इसको छायांकित शेडेड नहीं किया गया है। केवल और केवल ये बीच वाला जो पार्ट है वही मात्र बचेगा, बाकी का कोई भी पार्ट हमारे पास में शेष, ये जो पार्ट है हमारे पास इसको हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, या फिर जो इसका बनाएंगे तो भी सेम ऐसा ही बनने वाला है। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 5 जो है वो यहां कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में क्या दिया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। तो पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। सेकंड वाला जो फोर्थ ऑप्शन है वो आप कर सकते हैं आसानी से, सेम इसी प्रकार से। ये हमारा प्रश्न संख्या 6 है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस प्रकार से देखिए, प्रश्न की जो भाषा है बहुत ही शानदार दी गई है। प्रश्न है यू यानी यूनिवर्सल सेट, जो सार्वत्रिक समुच्चय में दिया हुआ है वो तो है सारे त्रिभुजों का समुच्चय, जिसमें सारे के सारे त्रिभुज ले लिए, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे समबाहु हो, चाहे विषमबाहु, सारे समकोण सहित सारे त्रिभुज ले लिए। दूसरा सेट ए है उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण जो है वो 60 डिग्री से भिन्न हो। जो सेट ए है उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा त्रिभुज नहीं होना चाहिए जिसमें कितने डिग्री का कोण हो? 60 डिग्री का कोण हो। तो यानी इस यूनिवर्सल सेट में से उन सभी त्रिभुजों को हटा दिया जाएगा जिनमें कोई भी कोण 60 डिग्री का नहीं है। मैं नहीं पर जोर दे रहा हूं, उन सभी त्रिभुजों को हटा दिया जाएगा जिसमें कोई भी कोण जो है वो 60 डिग्री का नहीं है। तो मेरे पास इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वह आएगा केवल ऐसा त्रिभुज जिसके एंगल 60 डिग्री के हो। इसमें तो नहीं हो की बात हो रही थी, ऐसे कोण ऐसे त्रिभुज जिसके एंगल 60 डिग्री के हो। 60 डिग्री के होना मतलब ऐसे त्रिभुज जिनके कोण 60 डिग्री का हो। सीधा सा लिख दो समबाहु त्रिभुज, जिसके कोण कैसे हो? 60 डिग्री के हो, और 60 डिग्री के एंगल जो है वो बनते हैं किसमें? समबाहु त्रिभुज। वापस से सुनिएगा, देखिए एक तो मेरे पास में दिया हुआ है सभी त्रिभुजों का समुच्चय, जो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं करता। प्रॉब्लम यह करता है कि उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय यानी ऐसे सारे त्रिभुज जिनमें कम से कम एक कोण जो है वो 60 डिग्री के भिन्न हो, यानी 60 डिग्री का कोण नहीं होना चाहिए। 60 डिग्री कोण हो ऐसा नहीं बोला, ऐसे सभी त्रिभुज जिसमें कोण 60 डिग्री का नहीं होना चाहिए। तो नहीं वाले सारे हटा दिए,
तो अब कौन कौन से बच गए, तो ऐसे त्रिभुज जिसमें कोण केवल 60 डिग्री के हो, केवल 60 डिग्री के उसमें होते हैं। जो एंगल हमारा होता है कौन सा, जो हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो हमारे पास समबाहु त्रिभुज बच गया। तो पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। एकदम छोटा सा, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। अब हम लास्ट वन की क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या दिया हुआ है। ये हमारा एक्सरसाइज 1.5 का आखिरी प्रश्न है। बोला रिक्त स्थान की पूर्ति करो। बोला इसके बराबर में क्या आएगा, इसके बराबर में क्या आएगा। तो छोटी सी चीज हम आसानी से समझते हैं ताकि कभी भी भूल नहीं पाए। तो ये हमारे पास सेट ए है, इसके अलावा ये वाला जो भाग है वो होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। जो ए है उसका पूरक समुच्चय कहलाता है, ए बेस। तो देखो इसमें बोला ए तथा ए डेस का यूनियन, वो भाग जिसमें हमने लाइनिंग नहीं खींची है तथा वह भाग जिसमें हमने लाइनिंग खींची है, दोनों को मिलाओ। जब दोनों को मिला दिया जाएगा तो मेरे पास यू बनेगा। क्या बनेगा, यू। तो इसका ऑप्शन आया यू। पहले थर्ड वाला देख लेते हैं। बोला ए यानी ये वाला जो सर्किल वाला भाग है जिसको हमने लाइनिंग नहीं किया गया है, ये वाला भाग जिसमें हमने लाइनिंग की हुई है, इन दोनों का इंटरसेक्शन अर्थात ऐसा भाग जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, अर्थात दोनों में कॉमन हो। कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि फाई। नेक्स्ट हमने देखा था जब कॉम्प्लीमेंट सेट देखे थे, उसके जो प्रॉपर्टीज देखी थी उसमें हम लिखा फाई का कॉम्प्लीमेंट, फाई का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनियन, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इसका कॉम्प्लीमेंट होता है। यदि यूनिवर्सल सेट का क्या किया जाए, आपके पास में क्या निकाल जा रहा है, इंटीग्रल निकाला जा रहा है, आपके पास में ये वाला निकाला गया, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में सर्वनिष्ठ भाग कौन सा है, इन दोनों का सर्वनिष्ठ भाग है आपके पास में ए। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में बोला यू, यूनिवर्सल सेट का पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है फाई यानी रिक्त समुच्चय। क्या होता है, रिक्त समुच्चय। अब इसका सर्वनिष्ठ निकाला जाएगा किसके साथ, ए के साथ। तो इन दोनों में कॉमन क्या आता है, वो होता है फाई। इसी प्रश्न के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमने आज के इस पूरे संपूर्ण वीडियो लेक्चर में देखा एक्सरसाइज 1.5 का कंप्लीट सॉल्यूशन। मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।